बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा और इस प्रकार का वातावरण बिल्कुल ठीक भी नहीं है। अगर हमको डेवलपमेंट की विकास की तरफ बढ़ना है, आपने को लिखित को दिया क्या? बात ही नहीं करते। इसमें कौन कौन प्रस्ताव पास किए आपने? एजेंडे अभी पास का अभी डिस्कस हुआ है एजेंडे। एक तो विकास कार्यों के संबंध में जो नेक्स्ट अभी जो भी बजट में रखे जाएंगे वो विकास कार्यों को डिस्कस किया है और मोटे रूप से सब जो हमारे नगर पालिका के पार्षद हैं उनसे मांगा गया है कि इनके वार्ड में क्या क्या काम पेंडिंग है जो होने चाहिए। मैंने यहाँ चेयरमैन जो हमारे नगर पालिका के इनको और हमारे जो ईओ हैं और पूरे बोर्ड में ये बात कही है कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, विकास कार्यों में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो और इनसे अपनी अपनी जो वार्ड की डिमांड है उसके अनुसार ये अपनी डिमांड दो जो जायज़ है वो सब जगह काम होने चाहिए। बहुत सारी जगह हाई मास्क लाइट की जैसे हमारे मुख्य बाजार गांधी चौक में भी डिमांड आई है, कई जगह और आई है। जहाँ पर जायज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवागमन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर आने वाले समय में हाई मास्क लाइटें लगे, उसको लेकर के चर्चा हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे साफ सफाई का। साफ सफाई को लेकर के मैं व्यक्ति से भी इस बात को देख रहा हूँ क्योंकि मनोहरपुर में गली गली में मैं भी जाता रहता हूँ, जानता हूँ सबको और आम जनता की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। अब नए सिरे से साफ सफाई को लेकर के जो टेंडर रिवाइज तो इनके मार्च से मार्च चलते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर है वो ये प्राथमिकता से रहे कि साफ सफाई प्रॉपर हो और कहीं पर गंदगी नहीं दिखे। मनोहरपुर नगर पालिका का ध्येय ये होना चाहिए, सब लोगों का ध्येय होना चाहिए कि शहर साफ सुथरा हो, कस्बा साफ सुथरा हो और यहाँ पर जो लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काम करें। उनका रोटेशन बदल करके वार्ड वाइज कैसे इनको करना है इनको निर्धारण करना है, लेकिन साफ सफाई का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साफ सफाई होनी चाहिए। आने वाले समय में मनोहरपुर नगर पालिका का ग्रेड कैसे धीरे धीरे बढ़े वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये बात मैंने भी व्यक्ति से कही है। बहुत सारी रोड लाइटें खराब पड़ी है, उनको लेकर के काम हो। हमारे जो ज़रूरी जहाँ पर कैमरे लगने हैं वो कैमरे लगे, सुनिश्चित हो कि कोई भी हमारे पुलिस के सहयोग से जहाँ पर जिस जगह पर कैमरे की आवश्यकता है वहाँ पर नगर पालिका कैमरे लगाना शुरू करें। और कैमरे इसलिए भी ज़रूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से और जो गतिविधि है उसको मद्देनज़र रखते हुए कैमरों की आज के समय में बड़ी आवश्यकता है। नालियों को लेकर के बहुत सारा यह है कि नालियों में अवरोधक है, नाली रुकी पड़ी है, वो भी सारा इस पर डिस्कस हुआ है। मोटे रूप से एक डिस्कशन है कि यहाँ पर अग्निशमन की एक गाड़ी होनी चाहिए, उसको लेकर के डिस्कशन हुआ है। तो सब लोगों ने ये माना है कि ये गाड़ी ज़रूरी है, गाड़ी की आवश्यकता है। मोटे तौर पर आज मैं जब बोर्ड की मीटिंग में आया उससे पूर्व डिस्कशन था कि जो भी यहाँ पर शुल्क जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, उसको एक बार रोक दिया गया है। शुल्क को लेकर के सबका अपना अपना अलग अलग कहना था और शुल्क के विषय पर अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है, कोई अनुमोदन उस पर नहीं है। और बहुत सारे जो पट्टा की जो पत्रावलियों को लेकर के जो बहुत ज्यादा एक असमंजस की स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका मनोहरपुर में पट्टों को लेकर ही है। कई जो आमजन है उनका यही कहना है कि नगर पालिका द्वारा उनके पट्टे रोक रखे हैं, तो इस पर क्या विचार हुआ? इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात सही है कि 1100 कुछ पत्रावली अभी पेंडिंग है। मैंने आज पूरी जानकारी मांगी, उसमें 1100 कुछ ऐसी पत्रावलियां हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी है। आज मीटिंग में सुनिश्चित किया गया है कि सबसे पहले उनको उनके सीरियल क्रम के हिसाब से अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन बताइए, वो व्यक्ति क्लियर कराएगा। लेकिन एज सुन एज आने वाले 2 महीनों में सबसे पहले पट्टों को पत्रावलियों का निस्तारण हो। और ये एज सुन है जो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो कि ये फला व्यक्ति है, हमारा है, तुम्हारा है, क्योंकि विकास के काम में और इस प्रकार के पट्टों में इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पट्टे की पत्रावलियों का निस्तारण निश्चित रूप से तुरंत होना चाहिए। आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन जी और हमारे ईओ जो है, आप दोनों को भी इसके लिए बिल्कुल ये निर्देश दिए गए हैं, आप जल्द से जल्द इस काम को करें ताकि लोगों को सहूलियत हो। और जो एक चर्चा रहती है भ्रष्टाचार के विषय में, जीरो टॉलरेंस नीति, मैं